क्या वाकई में ही पवन की माशूका एक प्रेतात्मा थी? जी हाँ, उसे 1 साल लग गए ये जानने के लिए कि वो 1 साल से प्रेतात्मा से डेटिंग कर रहा था। आखिर ये सब हुआ कैसे, जानिए आगे की कहानी में। एक दिन पवन के फोन में टिंडर ऐप का विज्ञापन आता है। वो ऐप इंस्टॉल करता है। उसी दौरान उसे प्रीति नाम की एक लड़की से परिचय होता है। 4 दिन बाद वो दोनों एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। पवन काफी देर से कॉफी शॉप में उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद उसका इंतजार खत्म हो जाता है, लेकिन उसका जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की चेहरे को स्कार्फ से ढकी हुई थी। पवन जब उसे स्कार्फ हटाने की गुजारिश करता है तब वो कहती है, मैं पहले कुछ दिन तुम्हें समझना चाहती हूँ और जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए सही हो तब मैं स्कार्फ हटाऊंगी। पवन मान जाता है। दोनों तकरीबन 2 घंटे कॉफी शॉप में बिताते हैं। जाने से पहले वो उन दोनों का एक प्यारा सा फोटो क्लिक करता है। उसके बाद पवन उसे उसके घर के पास ड्रॉप करता है। इसी तरह दोनों 6 महीने मिलते रहे। पवन के जन्मदिन पर वो प्रीति के साथ मंदिर जाना चाहता था। जैसे वो दोनों मंदिर के सीढ़ियों तक पहुंचे, उसे एक कॉल आता है और वो घबराते हुए चली जाती है। फिर अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले प्रीति पवन को मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलते हैं। प्रीति के आंखों में आंसू थे। पवन ने प्रीति से पूछा, बात क्या है प्रीति, तुम क्यों रो रही हो? तभी प्रीति को एक कॉल आता है। प्रीति बाजू में जाकर बात करती है। पवन को कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि वो किसी से बहस कर रही थी। प्रीति पवन से कहती है, अपना ख्याल रखना, और फिर वहां से चली जाती है। पवन रात भर प्रीति के इस बर्ताव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन वो प्रीति को कॉल करता है, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ आता है। 2 दिन तक पवन परेशान रहता है क्योंकि ना प्रीति ने कॉल किया था और ना ही उसका नंबर लग रहा था। एक दिन हिम्मत करके वो उसके घर गया। दरवाजा खटखटाते रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसी में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी आता है और पवन से कहता है, बेटा, इस घर में 3 साल से कोई भी नहीं रहते हैं। पवन ने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? मैं हमेशा प्रीति को यही घर के गेट के सामने ड्रॉप करता था। बुजुर्ग आदमी कहता है, तुम्हें कुछ गलत फैमिली हुई है। इस घर की एक लड़की खुदकुशी कर ली और उसके बाद से उसके माँ बाप इस घर को छोड़कर नैनीताल चले गए। पवन सोचने लगता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। वो घर जाने के बाद उसके एक दोस्त को कॉल करता है और सारी कहानी बताता है और पूछता है, मैं तुम्हें इस लड़की का नंबर दूंगा, क्या तुम इस नंबर से इस लड़की का नाम और पता बता सकते हो? दोस्त होने के नाते उसका दोस्त इस मदद के लिए हाँ कर देता है। पवन उसके दोस्त का कॉल के लिए बेसब्री से इंतजार करता है। आखिर उसके दोस्त का कॉल आ ही जाता है। पवन के दोस्त ने कहा, पवन, ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये फ्रेश नंबर है और अब तक ये नंबर किसी को भी अलॉट नहीं किया गया है। ये सुनकर पवन के होश उड़ जाते हैं। फिर पवन उस कॉफी शॉप में जाता है और वेटर से कहता है, मैं जिस लड़की के साथ इधर आता था, वो लड़की अगर कभी भी इधर आई तो प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। वेटर ने कहा, सर, मैंने आपको कभी भी किसी लड़की के साथ इधर आते हुए नहीं देखा। आप हमेशा अकेले आया करते थे।
पवन ने उस वेटर का कॉलर पकड़ा और कहा, झूठ बोल रहा है तू। रुक, मैं अभी तुझे वो फोटो दिखाऊंगा जिसके साथ मैं इस टेबल पर बैठकर उसके साथ फोटो निकाला था। पवन उसके फोन गैलरी में उस फोटो को ढूंढ निकालता है और जब वो फोटो मिल जाता है तब उसने देखा कि उस फोटो में तो ये अकेला बैठा हुआ था, लेकिन उसके टेबल पर 2 कॉफी के कप जरूर थे। पवन पागल हो जाता है और उस वेटर से सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सीसीटीवी फुटेजेस में दिखा कि वो अकेले ही कॉफ़ी शॉप में आता था और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता था। ये सब देखकर पवन के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद अगले दिन वो उस घर में जाता है जहां वो प्रीति को ड्रॉप किया करता था। घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। फिर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके बाद उसको आधी कहानी समझ में आ गई। उसने देखा कि उस दीवार पर एक लड़की का तस्वीर लटका हुआ था और वो तस्वीर किसी और की नहीं, प्रेरणा की थी। प्रेरणा पवन के ऑफिस में काम करती थी और फिर पवन को पूरी कहानी तब समझ में आता है जब वो वहां पर पड़ी एक डायरी पढ़ता है जिसमें प्रेरणा ने लिखा कि वो खुदकुशी क्यों कर रही है। पवन समझ गया कि प्रेरणा का खुदकुशी का कारण पवन है, क्योंकि पवन ने उसका प्यार ठुकरा दिया था। पवन उसके घुटनों पर गिर के प्रेरणा को याद करते हुए माफी मांगता है। तभी पवन के फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज प्रेरणा का था, जो प्रीति बनकर पवन के जिंदगी में आई थी। प्रेरणा ने मैसेज में लिखा कि मुझे माफ करना पवन, मैं तो मर के तुम्हें मेरे प्यार से आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन मर कर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। उस दिन जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली तब मुझे मेरे दुनिया से बुलावा आया था। मेरे इस दुनिया में रहने के दिन खत्म हो गए थे। मैंने इस दुनिया में रहने के लिए हर शक्ति से लड़ी, लेकिन मैं हार गई क्योंकि मैं गलत थी। इस तरह फिर से तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए मुझे माफ कर दो। और इस तरह प्रेरणा को मुक्ति मिल जाती है और इस दुनिया से उस दुनिया में हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद पवन की शादी होती है और उसे एक लड़की हुई। उसने उसका नाम क्या रखा जानते हो? अगर आप जान गए तो वो नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया।